जय भारत। प्यारे दोस्त, मैं नितिन चौधरी आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो पहली क्लास है वो पहली क्लास आपके सामने दिख रहा होगा आपको थंबनेल में, साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 1। इसमें अपन पार्ट नंबर 1 कवर करेंगे और इसमें अपन सारी बेसिक चीजें कवर करके चलेंगे। जितनी भी बेसिक चीजें होंगी वो सारे चीज अपन कवर करेंगे। तो मैं आपको पहले जानकारी दे देता हूं कि साधारण ब्याज किस तरीके से ब्याज को निकालना होगा आपको। तो हमेशा जब भी आपको प्रतिशत में ब्याज निकालना है, जब भी आपसे ब्याज पूछता है क्या ब्याज बताइए, तो ब्याज बराबर होगा दर इंटू समय। दर का गुणा अगर आप समय में करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज। ध्यान रहे जब भी आपको ब्याज निकालना है तो दर इंटू समय होना चाहिए, यानी कि दर भी होना चाहिए और इसके साथ में समय भी होना चाहिए, तब जाके ही ब्याज निकलेगा, अन्यथा ब्याज आप नहीं निकाल सकते। तो इस बात का ध्यान देना कि जब भी आपको ब्याज निकालना हो, जब भी आपसे ब्याज पूछे तो दर का इंटू आप कहीं में कर दीजिएगा, समय में कर दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। एक और बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक अंक छोड़कर पीछे से, अगर आप पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, वो आपका 10% होता है। और यदि आप पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, वो आपका 1% होता है। ये आपको ध्यान देके रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आपको इसका आंसर देना है। अपन बिल्कुल पहले बेस कवर करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे आपके साइड में क्वेश्चंस भी लगते रहेंगे। आपको उसके आंसर्स फटाफट देने की कोशिश करना है। पहला सवाल मैं आपको बेस कवर करने के लिए मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इसको आपको सॉल्व करके देखना है। यदि आपको आता है तो आप फास्ट देने की कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 9000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये वाला पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 9000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखो इसको सभी कैसे करते हैं कि अलग अलग तरीके से क्या निकालते हैं, सूत्र लगाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे बहुत सारे P इंटू R इंटू T का प्रयोग करते हैं, P इंटू R इंटू T बटे 100। मूलधन कितना दिया है 9000, दर कितना दिया है 10%, T कितना दिया है 2 वर्ष, T का मतलब होता है समय, बटे 100। वो इसको काटने की कोशिश करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, 10 गुना 20 और 20 9 180। करेक्ट आंसर कितना गया 1800। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि ऐसा अगर आप करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे आप, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको फार्मूले यूज करने पड़ रहे हैं, तो इसमें टाइम आपका खर्च हो रहा है। और अगर टाइम अगर आपको लग रहा है तो एग्जाम इतना आसानी से निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आप इसका यूज कर रहे हैं, यानी कि आप कम से कम 5 से 10 सेकंड इस फार्मूले में बिगाड़ चुके हैं। तो ऐसे सवाल आपको नहीं करना है। ऐसे सवाल अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपका बिल्कुल टाइम लेके जाएगा और आपका समय को बर्बाद करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। तो आपको किस तरीके से आपको फास्ट देना है, तो ये मैंने आपको लॉन्ग विधि बताई है जो हर देश का हर बच्चा करता है, और अपन को उनसे अगर बेस्ट करना है तो टाइम का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। तो देखिएगा ये वाला सवाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, मैंने बता दिया है आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सावधान रहें। सीधा सट आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। ब्याज आपसे पूछा है तो जब भी आपसे ब्याज पूछेगा आपको दर का गुणा कहीं में कर देना है, समय में कर देना है। दर इंटू समय कर देना है। तो दर इंटू समय करेंगे तो दर कितनी है 10 और समय कितना है 2, तो 10 गुना कितना हो गया 20। पीछे से 2 अंक छोड़ दशमलव लगाते वो कितना प्रतिशत होता है 1% होता है। तो पीछे से 2 अंक छोड़ दशमलव लगाएंगे वो कितना प्रतिशत होगा 1% होगा। इसका 1% कितना है 90। तो 90 का गुणा कर दीजिए आप, 9 दूना 18 और डबल 0, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 1800 रुपए। ये आपका क्या आ गया है
ब्याज आ जाएगा। अगर इसी जगह आपसे अगर मिश्रधन पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, बिल्कुल आपको लिखना नहीं है। मूलधन धन ब्याज यानी कि मूलधन के अंदर आपको क्या कर देना है, ब्याज को जोड़ देना है। तो मूलधन कितना है आपका 9000 और इसमें आपका ब्याज कितना आया है 1800। तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा 10800। तो अगर आपसे पूछे कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 10800। इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन भी देख के बताना है। इसके बाद आपके साइड में क्वेश्चन चलेंगे, उसी आधार पर जो मैंने टाइप नंबर पहला बता रहा हूँ उसी टाइप के आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे साइड में। आपको उसके आंसर फटाफट जल्दी देने की आपको कोशिश करना है, ठीक है। तो अगला सवाल लिखिएगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल है 15,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का आपके सामने लगा हुआ और आपके आंसर भी आने लगे होंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है आप दीजिएगा और जल्दी देने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है, वो इस तरीके से लग रहा है कि मूलधन 7,500 रुपया है, दर 6% वार्षिक है और समय आपका 8 वर्ष है। तो आपका इसका साधारण ब्याज कितना है ये आपको क्लियर करना था। देखिएगा अपन इसका आंसर किस तरीके से आ रहा होगा मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको पूछा था जब भी आपसे ब्याज पूछे तो दर का इंटू में कर देना है, आपको समय में कर देना है, दर इंटू समय। तो दर का इंटू समय में कर दो 6 तो कितने होंगे 48। पीछे से 2 अंक 6 दशमलव तो कितना प्रतिशत होता है 75%। 75 2 अंक 6 दशमलव तो कितना प्रतिशत होता है 1% होता है। तो 1% कितना आ रहा है इसका 75, तो इंटू 75। अब गुणा कर दीजिए आप, देखो ब्याज में 48% ब्याज 2 अंक 6 दशमलव आया तो 1% 75 है, तो 1% 75 है तो 48% कितना होगा, ये अपना ब्याज निकल जाएगा फटाक से। तो गुणा कर दीजिएगा आप, 48 पांचों कितने होंगे, तो देखो 50 पांचों कितने होंगे 250 और 250 में से आप कितना माइनस कर दीजिए 10 माइनस कर दीजिए 240, कितना बचा आंसर का 24। 50 तो कितने होंगे 350, 350 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 350 में से 14 माइनस करो आप कितना बच रहा है 336। 336 तो यानी 24 और कितना हो गया 360। तो 360 आपका ये इसका आपका ब्याज कितना आ गया है 3600 रुपए। तो आपका ब्याज 3600 रुपए आ रहा है, यानी कि आपका जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा कि आपका करेक्ट आंसर कितना है 3600 रुपए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें और इस सवाल को आप फास्ट करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन वापस आपकी स्क्रीन के सामने जो साइड में कोने पे लग रहा है उसका आप आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करें, ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूं आपको कि किस तरीके का क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन से आपको वापस से ब्याज ही बताना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने बोल रहा है वो बोल रहा है कि दर 5000 रुपए है और दर आपके पास सामने 8% है और समय आपके सामने 3 वर्ष है। तो आपका इसका ब्याज साधारण ब्याज आपको कवर करना है। आज अपन साधारण ब्याज का चैप्टर कवर कर रहे हैं और साधारण ब्याज के वो इतने सवाल तक अपन टच कर जाएंगे जो बड़ी से बड़ी एग्जामों तक अपन क्लियर कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इसलिए बिल्कुल आज बेस से चल रहा है, बिल्कुल बेसिक कवर करिएगा, धीरे धीरे अपन लेवल करेंगे और पूरा लेवल करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपसे ब्याज पूछेगा तो ब्याज पे हमेशा आपको एक बात को हमेशा ध्यान में रख लेना है कि जब भी आपसे ब्याज पूछे दर का गुना आपको कैसे कर देना है समय में कर देना है, ताकि उससे क्या निकल जाएगा आपका प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा प्रतिशत ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज निकालना है तो दर इंटू क्या करना पड़ेगा समय करना पड़ेगा। तो दर का गुना समय में कर दीजिए तो 8 के कितना होगा 24। कितना प्रतिशत आपको ब्याज निकालना है 24% ब्याज निकालना है। और मैंने बोला आपको कि पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव होगा तो कितना प्रतिशत होता है 1% होता है। पीछे से 2 अंक छोड़ दशमलव होगा तो वो कितना परसेंट होगा 1%। 1% कितना होगा इसका 1% बताइए 50। 24 पंजे कितना होगा 120। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 1200। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है ये बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है 1200। ये आपका क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन इसी टाइप का
क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने वापस से है और आपको इसका आंसर वापस क्लियर करना है बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए ये सारे क्वेश्चन आरआरबी में पूछे हुए हैं, गुड्स गार्ड्स में पूछे हुए क्वेश्चन से आपके सामने दिख भी रहा होगा आपको, तो आपको इसका आंसर देना है। बताइएगा बिल्कुल। तीसरा नंबर का सवाल देखो, तीसरा नंबर का सवाल भी कोई वही वाला सवाल है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। 40,000 रुपए का 40,000 रुपए का 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर है और आपसे इसमें भी क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इसका 8,000 है, ऑप्शन नंबर बी 720 है, ऑप्शन नंबर सी 72 है और ऑप्शन नंबर डी 7200 है। तो इसका कौन सा नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने आ रहा है, आप जल्दी कीजिएगा, फटाक से जल्दी कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। देखिएगा मैं बताता हूं आपको कि आपसे साधारण ब्याज ही पूछा है, कोई बड़ा ब्याज नहीं पूछा है, आपसे साधारण ब्याज ही पूछा है। इसलिए आपको क्या करना है, दर इंटू समय, दर गुना समय। तो दर कितना है 6, समय कितना है 3, 6 3 18। पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते वो कितना प्रतिशत होता है, 1% होता है। पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते वो 1% होता है। 1% कितना है आपका 400। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 1872 और 00, यानी करेक्ट आंसर कितना है आपका 7200। ये इसका करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी जिसका भी आ रहा है, बिल्कुल आप बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे भी अच्छे से परफॉर्मेंस करते रहे आप। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है और इसका आंसर आप देना है। एक बार मैं बोल के बता देता हूं कि चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10,000 की राशि पर 10,000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने जो लगा हुआ है, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन मैंने आपके कौन सा करवाया है, बेसिक कवर करवाया है। उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं, तो इसका आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 2400, दूसरा ऑप्शन है 2600, तीसरा ऑप्शन 2800 और चौथा ऑप्शन है 3000। जिसका करेक्ट आंसर दीजिएगा कि क्या क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 10,000 रुपए है आपके पास और प्रतिशत दर आपके पास 8% है और समय आपके पास 3 वर्ष है और आपको साधारण ब्याज बताना है। तो क्या करेक्ट आंसर आ रहा होगा आपका, ये बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा आप क्या आंसर आएगा आपका। ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर एक ही बात ध्यान होना चाहिए, दर इंटू समय। इस बात से आपको चूकना नहीं है, बिल्कुल भी करेक्ट, ठीक है। तो दर इंटू समय 8 कितना होगा 24। पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते वो कितना प्रतिशत होता है 100। 1% होता है, 1% कितना आ रहा है 100। अब देखिएगा आप 24 गुना 100 में करेंगे तो करेक्ट आंसर कितना है आपका 2400। तो ये इसका करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर है। तो 2400 ऑप्शन कौन से नंबर पे आ रहा था आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इसी प्रकार का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा और 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक दर पर, कितनी प्रतिशत वार्षिक दर पर, 12% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए कोई धन 400 रुपए उधार लिए। कितना रुपए उधार लिए थे उसने 400 रुपए उधार लिए। तो बताओ उसने कुल कितना रुपया ब्याज के रूप में दिया। तो आपको ये बताना है। देखो अनीता है, उसकी सहेली से 400 रुपए उधार लेने जाती है और उसकी सहेली उससे 12% वार्षिक दर से ब्याज लेने की बात बोलती है। तो 2.5 वर्ष में जब वह ब्याज देने के लिए जाती है तो आप कितना रुपए उसको ब्याज देना पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो जल्दी कीजिएगा, आप क्या आंसर दे पा रहे हैं, आप इसका आंसर क्लियर कितना कर पा रहे हैं, इसका आंसर बताइएगा। जल्दी कीजिए, आप इसका आंसर क्या क्लियर कर पा रहे हैं। सामने दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, सारा सब कुछ दिख रहा होगा आपको। तो बनाने की कोशिश कीजिए आप, क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए मैं बताता हूं आपको कि क्या राइट आंसर आ रहा है इसका।
दो अंक छोड़ के दशमलव लगाते हो कितना प्रतिशत होता है? 1% होता है। तो 1% कितना है? 4। दर कितनी है? 12। साल कितना दिया है? 2 दूना 4 ने कितने होते हैं? 5/2। 2 दूना 4, 12 दूना 24, 24 5 120। तो करेक्ट आंसर कितना है आपका? 120। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 120। ठीक है, इसी तरीके से ये फर्स्ट नंबर का टाइप आपका खत्म हो गया है। अब इसी सिस्टम से अगला क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर सेकंड चलेगा। और टाइप नंबर सेकंड आपको बताता हूं मैं आपको किस तरीके से पार्ट नंबर सेकंड है और इसको कैसे सवाल किस टाइप से आपको सवाल करके देखना है। ठीक है, तो टाइप नंबर सेकंड के लिए आप तैयार हैं? टाइप नंबर सेकंड क्या आ रहा है? ठीक है, तो देखिएगा आप टाइप नंबर सेकंड किस तरीके के क्वेश्चंस करेगा आपसे। 4000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करो। यह आपका पहला क्वेश्चन टाइप नंबर सेकंड्स का है और इसका आंसर आपको बताना है कि 4000 का 5% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिएगा पहले आप साल में निकाल रहे थे, अब महीने में आपको निकालना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आराम से निकालने की कोशिश कीजिएगा, आंसर आने लगे होंगे आपके। क्या आंसर आ रहा है देखिएगा। आप पहला टाइप सीखिएगा, सेकंड नंबर का टाइप का पहला सवाल सीखिएगा आप कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर देंगे। एक बात ध्यान रखना है, ब्याज निकालना है दर इंटू समय। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते वो 1%। ये दो चीज तो कम से कम आपको बिल्कुल याद करके रखना है क्योंकि ये पूरे गणित में आपको काम देने वाली है। तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते वो कितना प्रतिशत होता है? 1% होता है। 1% कितना है? 40। दर कितनी दी है? 5। समय कितना दिया है? 9। लेकिन ध्यान रखें ये 9 माह है, 9 क्या है? महीने हैं। तो इस 9 महीने को आपको साल में चेंज करना है। तो बटे में आपको क्या डालना पड़ेगा? 12। क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए मैंने बटे में 12 डाला ताकि इस महीने को कहीं में चेंज कर दूंगा, मैं साल में चेंज कर दूंगा। अब काटेगा आप किस तरीके से इसको काटेंगे? 3 तारीख 9, 3 चौक 12, 4 धाम 40, 3 5 15, 15 धाम 150। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका? 150। जब भी आपसे पूछे कि ब्याज बताइए तो ब्याज आप क्या बताएंगे? 150। और अगर आपसे पूछे कि मिश्रण बताइए तो मिश्रण बराबर होगा मूलधन धन ब्याज। ये मैंने आपको बताया है कि मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्रण होगा। तो मिश्रण निकालने के लिए आपको मूलधन रखना पड़ेगा 4000 और उसमें ब्याज होना पड़ेगा 150। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 4150 रुपए। ये आपका क्या आ जाएगा? मिश्रण। अगर मिश्रण पूछे तो 4150, अगर सिंपल ब्याज पूछे तो आपसे 150 आपका करेक्ट आंसर है। कभी कभी मिश्रण के लिए मिश्रण शब्द यूज नहीं करेगा तो ये बोलेगा वो कितना धन अदा करेगा, कितना धन हो जाएगा, कितना राशि वापस करनी होगी, कितनी राशि हो जाएगी, इस तरीके का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएगा। तो इसका मतलब आपको मिश्र धन ही निकालना है। अगर आपसे ब्याज पूछेगा तो सिंपल ब्याज का शब्द यूज करेगा कि कितना ब्याज आपसे पूछने वाला है। ठीक है, तो अगला सवाल वापस कीजिएगा ऐसा कैसे। ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन आएगा इसी तरीके का। तो देखिएगा आप अगला सवाल नंबर सेकंड है इसका कि 9000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 6 माह का सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों में आप शेयर करें और सभी को बताएं ताकि ये बहुत बेनिफिट आपको देने वाला है ये वाले चैनल आपको। ठीक है, तो इससे आपको प्रैक्टिस भी मजबूत होगी, आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे, आपके चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। तो मुझे याद है बच्चों को कहाँ डाउट आते हैं वो सारे सवाल में इसमें आपको करवा दूंगा और रेगुलर धीरे धीरे क्लासेस में डलेगी। तो आपने अगर पीछे के वीडियो भी देखे तो पीछे के वीडियो देखें। और ये तो ऐसे साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 1 ही है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है।
अभी बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे आपका लेवल पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा लेवल आएगा, पार्ट नंबर 3 में आपका थोड़ा वो लेवल रहेगा और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिएगा 9000 का 5% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो वही वाली बात है, पीछे से 2 अंक छोड़ दशमलव लगाएंगे, वो कितना प्रतिशत होगा? 1% होगा। पीछे से यदि आपने 2 अंक छोड़ दशमलव लगाया तो कितना प्रतिशत है? 1%। तो 1% कितना होगा आपका? 90। वार्षिक दर कितनी है आपकी? 5। समय कितना है? 6। लेकिन माह है इसलिए इस 6 महीने को आपको कहीं में चेंज करना पड़ेगा, साल में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए बटन का डालेंगे आप 12। काटेगा इसको 6 दूना 12 और 2 से कितने बार कट गया? ये 45 बार। तो 45 पांच कितने होंगे? देखो 55 के 25, 5 20 और 2 22। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका? 225। अगर आपसे पूछे कि ब्याज बताइए आप, तो ब्याज कितना आपका? 225। पूछे मिश्रण बताइए, तो मिश्रण बराबर मैंने बोला था आपको मूलधन धन ब्याज 9000 प्लस 225। 9000 और 225 कितने होंगे? 9225। तो ये इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चंस नंबर साइड में लगेंगे इसी टाइप के, तो उसको आपको देख के बताना है। तो क्वेश्चंस नंबर कितने कर दिए थे अपन ने? 5 हो गए थे। और क्वेश्चंस नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे लग रहा है, तो इसको आपको आंसर देना है कि क्वेश्चंस नंबर 6 क्या बोल रहा है आपके सामने। जल्दी कीजिएगा आप। क्वेश्चंस नंबर 6 देखिएगा, मैं पढ़ के बताता हूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है। यदि 6% के सरल वार्षिक ब्याज की दर पर 6% के सरल वार्षिक ब्याज की दर पर 8000 रुपए की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है? यानी कि कुल मिला के आपको 3 महीने का ब्याज ही पूछा है उसने, तो 3 महीने का आपको ब्याज निकालना है। जल्दी कीजिए। वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर दें आप। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक अवश्य करें, ताकि उससे हमको हौसला बढ़ता है और हम और आगे अच्छी क्लासेस देने के लिए करेंगे। देखिएगा मूलधन कितना दिया है आपको? मूलधन कितना दिया है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मूलधन दिया आपको 8000 रुपया। दर आपको दी है 6% वार्षिक और समय आपको दिया है, समय आपको कितना दिया है? 3 महीना। आपको वही पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आपको उसी तरीके से आपको साधारण ब्याज बता देना है कि इसका साधारण ब्याज क्या आएगा। तो देखिएगा आप साधारण ब्याज किस तरीके से आएगा इसका। वही वाली बात, आपके चुटकियों में आंसर भी आ रहे होंगे, जल्दी स्पीड भी बढ़ रही होगी। स्पीड नहीं बढ़ रही तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश आप करें। पीछे से 2 अंक छोड़ कर दशमलव लगाएंगे, वो कितना प्रतिशत होगा? 1%। 1% कितना है? 80। दर कितनी है? 6। समय कितना है? 3। 3/12। 3 बटे कितना होगा? 12। काटिएगा आप इसको, क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका? 3 चौक 12, 4 दूना 8, 20 और 20 छंग 120। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका? 120। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो डी जिसके भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, आप जल्दी से कोशिश कीजिएगा उसका आंसर देने की। बताइएगा आप क्या क्या आंसर आ रहा है आपका। तो देखिए मैं बताता हूं आपको क्या करेक्ट आंसर आ रहा होगा आपका। देखिएगा सवाल आपका बोल रहा है 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज आपको बताना है कि 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका आपका। तो देखिएगा आप क्या करेंगे, अपन पीछे से 2 अंक छोटे दशमलव लगाएंगे, वो कितना प्रतिशत होगा? 1% होगा। तो इसका 1% कितना आपका? 100। प्रतिशत दर कितनी है आपकी? 6। महीने कितने आपके? 9।
इस 9 महीने को साल में चेंज करेंगे तो बटे में क्या आएगा आपका 12। अब काटेगा इसको 6 दूना 12, 2 से 50 बार और 50 नम कितना होगा 45, यानी कितना होगा 450। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 450। 450 जिसके भी आ रहा है बिल्कुल आप अपना ये वाला क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन वापस आपके स्क्रीन के सामने है, जो 8वें नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है जो आपको बताना है। और मैं वो बता देता हूं आपको कि 8वें नंबर का सवाल किस तरीके से आ रहा है। 2000 रुपए पर 2000 रुपए पर 18 महीने के लिए 6% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज उपचयित होगा, यह आपको बताना है कि 2000 रुपए पर 18 महीने के लिए 6% वार्षिक दर से क्या साधारण ब्याज उपचयित आप करेंगे। इसका आप क्लियर आंसर दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा आप कि इसका करेक्ट आंसर क्या देने वाले हैं आप। और स्पीड रखिएगा सवालों के अंदर, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पीड रखिए आप। तो देखिए मैं बताता हूं आपको कि पीछे से 2 अंक छोटे दशमलव लगाते हैं वो कितना प्रतिशत होता है, 1% होता है। प्रतिशत दर कितनी है 6 और महीने कितने आपके 18। इस 18 महीने को साल में चेंज करते हैं तो बटे में क्या लगेगा 12, 6 दूना 12 और 2 नाम 18, 9 दूना 18, कितना करेक्ट आंसर आएगा 180। तो 180 जिसके भी आ रहा है बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप ऐसे ही तरीके से पढ़ाई करते रहें और पूरा वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा आप इसको देखें, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने है, ये आपका सेकंड पार्ट नंबर 2 चल रहा था और सॉरी सेकंड टाइप चल रहा था। और इसी तरीके का और सवाल हो तो मैं देखता हूं। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप्स आपका खत्म हो गया है। अब थर्ड टाइप आपका आ रहा है और थर्ड टाइप आपको बताना है। वैसे 4-5 सवाल हर टाइप के हो रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बढ़िया चल रहा है, तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, इसका बिल्कुल सदुपयोग करके चलें। टाइप नंबर थर्ड आपका आ रहा है और टाइप नंबर थर्ड क्या आता है वो देखिएगा। टाइप नंबर थर्ड में भी कुछ नहीं है, आपसे वो ब्याज ही पूछेगा, वो आपसे मिश्र नहीं पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले साल देखा, फिर महीना देखा और फिर क्या देख रहे हैं अपन, क्या देख रहे हैं दिन देखेंगे। तो लिखिएगा 36,500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 99 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कि साधारण ब्याज क्या आएगा। 36,500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 99 दिन का साधारण ब्याज आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर आ रहे होंगे आपको, बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। आया कि नहीं आया आपके आंसर, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिएगा वही वाली बात, आपको ये दो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है कि पीछे से 2 अंक छोड़कर अगर आप दशमलव लगाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 1% हो जाएगा। और 1% कितना है इसका 365। प्रतिशत दर कितनी है 10, समय कितना है 99, ये वार्षिक है, ये 99 दिन है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, इसलिए बटन का डालेंगे 365। पहले महीने थे इसलिए एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए बटे में 12 डाल रहे थे। अभी 99 दिन है इसलिए बटे में 365 डालेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। काटेगा इसका करेक्ट आंसर देखो, 365 से 365 कट गया तो 99 धाम कितना होंगे आपका 990। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 990। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस चलेंगे साइड में, आप उसका भी आंसर बताइएगा कि क्या आप करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चंस आपके सामने लगा हुआ, तो अगला क्वेश्चंस आपके सामने लग रहा होगा, उसका आंसर आप दीजिएगा। ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ ऑप्शन का आंसर भी आपको देना है। और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चंस नंबर आ रहा है आपके सामने। 4800 रुपए का 10% वार्षिक दर से 120 दिन के पश्चात साधारण ब्याज
ज्ञात कीजिए। यानी कि वापस आपसे ब्याज ही पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। तो मूलधन आपको दिया है 4,800, दर आपको दिया है 10% वार्षिक, और समय आपको दिया है 120 दिन। आपको वापस साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज आपको बताना है। जल्दी कीजिएगा, आप आंसर दीजिएगा इसका कि इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। जल्दी कीजिए, आंसर आने लगे होंगे आपके। देखिएगा, मैं बताता हूं आपको कि इसको कैसे करेंगे। पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाइए आप। कितना आ रहा है? 1%। 1% कितना है इसका? 48। दर कितनी है? 10। समय कितना है? 120। 120 दिन है, इसलिए इसको एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। उससे काट दीजिएगा। काटिए इसको, कट रहा हो तो। कट रहा है क्या ये? नहीं कट रहा है तो कोई भी बात नहीं है। 5 तो 35, 5 3 15, 5 गुना 10। अभी 73 से कुछ नहीं कट रहा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको गुणा कर दीजिए आप। 12 गुना या 48 गुना 96, 96 गुणा आपको 120 में करना है, और बटे में आपका 73 चल रहा है। 0 12 6 72 और 92 108। 108 में 7 कितने होते हैं? 115 बटे 73। 73 है कम 73 और 74 दोनों ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 27 तो ये बच रहे हैं आपके, और 15 ये तो 27 और 15 कितने होंगे? 42। 42 हो गए, यानी कितने हो गए वो? 422। यानी कि 73 पांचों 73 छंग, 74 छंग ज्यादा हो जाएंगे, तो 73 पांचों कितने होंगे आपके? 5 3 15, 5 तो 35 और 1 36, कितने हो जाएंगे? 365। 365 गए आपके 422 में से, कितने बचे? 7 5, कितने बचे? 57। और अगला क्या है आपका? 0। यानी कि देखो 73 पांचों कितने होंगे? 74 छंग 7 छंग 42, 7 8 56 और 3 छंग 18, ज्यादा हो जाएंगे, तो लगभग कितने बार जा रहा है? 7 छंग 42 और 6 3 18, तो लगभग 6 बार जाएगा। तो 156 पॉइंट जो भी आपका आंसर आ रहा है वो क्लियर कर दीजिएगा। 156 पॉइंट का ऑप्शन कुछ भी दिख रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने में तो आंसर ही आने लगे होंगे आपके। 156.01 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए आप, इसमें कहीं गड़बड़ कर रहे हैं अपन। कितना बच रहा? 74 साथी कितने होते हैं? 7 21, 7 50, 50 51, सॉरी 7 बार गया है कम से कम। 157 पॉइंट जो भी आ रहा